नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं कि मैं बताता हूं कि हमें रोज़ का टाइम टेबल बनाना चाहिए, महीने भर का या वैसे नहीं बनाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि भैया थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली बताएं कि हमें कैसे रोज़ का टाइम टेबल बनाएं और कैसे हम अपने दिन को प्लान करें। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जो टॉपर्स होते हैं, जिनके आप इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, वे कैसे अपने पूरे दिन भर को प्लान करते हैं या टॉपर्स का कैसा टाइम टेबल रहता है। तो उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने दिन भर को प्लान करना चाहिए, ताकि आप एक इफेक्टिव आपका पूरा दिन निकले और आप एक बहुत अच्छे से आपकी पूरी पढ़ाई दिन भर हो सके। तो आइए इसमें जानते हैं कि कैसे हमें अपने पूरे दिन को प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बजे उठे हैं, जल्दी उठे, देर में उठे, आप अपने हिसाब से जब आपको कंफर्टेबल लगे सोकर उठ जाएं। अपनी निवृत्त होने के बाद फिर आपको बिल्कुल डिसाइड कर लेना चाहिए, एक पेपर पर ऐसा एक प्लानर टाइप का बना लेना चाहिए। इसमें आपको क्या, जैसे उठे उसके बाद आपने अपने एक पेपर पर उसका उस दिन का डेट डाल लिया, डे डाल लिया। मैं थोड़ा ऐसे एकदम प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा। तो मान लीजिए कि इसमें हमने तारीख अभी आज 19 है जैसे, और ये हमने ऐसे लिख लिया, डे लिख लिया, जो भी डे है किस डे। इसके बाद टॉप 3 गोल्स माय एफर्मेशन, मतलब दो जो दृढ़ निश्चय हम जिस बारे में कर चुके हैं कि ये तो आज करना ही करना है, उन टॉप 3 गोल्स को हमें पहले लिखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गए और आपके मान लीजिए कि साइंस के या मैथ्स के किसी टीचर ने कहा कि कल मुझे इस सब्जेक्ट की ये पूरी फेयर चाहिए ही है, नहीं तो फिर सारी क्लास की बहुत धुलाई होने वाली है। तो वो आपके टॉप 3 गोल्स में आ जाएगा। तो आपको इसको टॉप 3 गोल्स में आपने लिख लिया कि मुझे मैथ्स की फेयर बनानी है, तो मैथ्स फेयर आपका ये हो गया। इसके बाद फिर आपने देखा कि मुझे आगे चलकर जैसे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, लेकिन मेरी एसएसटी तो मैंने बिल्कुल ही लर्न नहीं की, और एसएसटी में खासकर ज्योग्राफी में मेरा बिल्कुल एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो आप लिख लेंगे कि ज्योग्राफी में मुझे लर्न करना है कुछ, ज्योग्राफी लर्न, जो भी चैप्टर आपको करना है वो आप लिख लेंगे। इसके बाद फिर आपने सोचा कि अभी इस चीज़ में तो मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट साइंस का कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आपने साइंस का लिख लिया। ये आपके टॉप 3 गोल्स होने चाहिए कि ये तो हर हाल में मुझे करना ही है। टॉप 3 गोल्स कर लिखने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है टू डू लिस्ट पर, कि और भी और क्या क्या करना है। एक बात ध्यान रखें कि इनका महत्व भी कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनका इंपॉर्टेंस कम है, टॉप 3 ही करना, इन सब का भी महत्व। इसके बाद आपको दिन भर में जो जो पढ़ना है वो आप लिख लें। जैसे आपको सम्स करने हैं मैथ के 3.2 के, तो आपने लिख लिया सम्स लगाने हैं 3.2 के। इसके बाद आपने जो कुछ भी आपको पढ़ना है, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या नहीं लिखा है, जैसे 8th वाले बच्चे एक संस्कृत रहता है कि आपने संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ी, वो पढ़ना है। इसके बाद मान लीजिए हिंदी की आपको, हिंदी व्याकरण की आपको फेयर बनानी है, तो आप लिख लेंगे हिंदी व्याकरण फेयर। ऐसे ही आपको ज़रूरी नहीं है। और दूसरा बात, प्रैक्टिकली लिखा करें। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, स्कूल भी जाना है, और आप 10-15 की लिस्ट बनाकर बैठ गए जो आप कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली थोड़ा बनाएं कि हाँ हाँ इतना मैं कर सकता हूँ, तो इतना आपको ऐसी टू डू लिस्ट बना लेनी है। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको ये मैथ्स फेयर, इसे निपटाना, ज्योग्राफी, ये सब, तो ये आपके टॉप 3 होना चाहिए। जैसे ये हो, ऐसा नहीं कि इनमें इतना टाइम लगा दिया कि फिर आगे नंबर ही नहीं आ पाया, तो इन चीज़ों का भी नंबर आए। जब इतना आपने लिख लिया, ये सुबह सुबह कर रहे हैं आप, जैसे आप उठे तो ये आपने लिख लिया कि आज मुझे इतना करना है। फिर आपको बनाना चाहिए टुडे शेड्यूल। फिर आपको बैठकर बनाना चाहिए कि आज का मेरा क्या शेड्यूल रहने वाला है। मैं मान के चलता हूँ कि आप सुबह 6 बजे जाग चुके हैं, ये सब लिख रहे हैं, और आपको आज स्कूल भी जाना है। तो आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से लौटकर आप 1-2 बजे आ गए, और मान लीजिए उस खाना वाना खाने के बाद आप 3 से 4 बजे के पास आपके पास टाइम है, तो आप लिख लो 3 से 4, इतना टाइम। अभी पहले टाइम लिख लें कि 3 से 4 बजे तक आपके पास टाइम है। 3 से 4 के बाद फिर आपने देखा कि उसके बाद मुझे कोचिंग जानी है, कोचिंग के बाद आके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद रात में खाना वाना खाने के बाद आपको 8 बजे से टाइम है। एक बात तो ध्यान रखो कि अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपको कम से कम मतलब रात के 11 बजे तक तो जगना चाहिए। 7 घंटे से ज़्यादा की नींद का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप 8-9 घंटे सो रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है कि आप फिर पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं, फिर टाइम टेबल ही बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको रात को जैसे 8 से फिर 9 से 10 में एक घंटे में डिवाइडेशन कर रहा हूँ, 10 से 11, मतलब कम से कम अगर कोई पर्सन 6 बजे उठ रहा है तो इतना तो उसे करना चाहिए। तो 3 से 4 एक टाइम मिला, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। एक बात याद रखो, मैंने पूरे रिलैक्स का ध्यान रखा, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ाई करा दी हो। तो मैं 3 से 4 के बाद 4 से 5, अगर 2 ट्यूशन भी गए होगे तो भी पर्याप्त टाइम बचा है। 8 बजे से पढ़ने बैठे हम, तो 3 से 4 फिर आपको लिख लेना कि 3 से 4 में क्या करूँगा।
8 से 9 में क्या, अपने हिसाब से एडजस्ट किया करें। मान लीजिए 3 से 4 आप स्कूल से लौटते हैं, हो सकता है अपनी अपनी सबकी प्रवृत्ति होती है, किसी को दोपहर में आलस से आता हो, ज़्यादा नींद आती हो, किसी को दोपहर में सोने की आदत ना हो। अगर किसी को सोने की आदत नहीं है तो लर्न करने का जो है, याद करने का है, तो वो इस टाइम कर लेना चाहिए। अगर किसी को नींद आती है तो इस टाइम मैथ्स वगैरह कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, इसमें आप पेन चलाएं या ज़्यादा आलस आने की बात ना हो। ऐसे 8 से 9, 9 से 10 अपना सारा इसमें ऐसे अपने एडजस्ट करना। कौन कौन सी चीज़ें जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, उन सब चीज़ों को आपको इसमें लिखना है कि मैंने आज जो लिया था। और प्रायोरिटी पर क्या रखना है, प्रायोरिटी पर रखना है आपको ये अपने जो टॉप 3 गोल्स आपने रखे थे, इन्हें करने के बाद आपने आपका शेड्यूल बना लिया कि आज मुझे ये करना, फिर आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है। अब मान लीजिए ये तो हमने बता दिया कि स्कूल कोचिंग सब जाना है। अब मान लीजिए कोई छुट्टी का दिन है, संडे है या कुछ और है, तब आपके टॉप 3 गोल्स ये सब उस हिसाब से चेंज हो जाने चाहिए कि आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम्स आने वाले हो, कोई सब्जेक्ट आपका नहीं है, या आप सोच लें कि मैथ के पूरे 3 और 4 चैप्टर ही निपटाने हैं आज, तो ज़रूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट लें। आज सोच लें कि इस संडे पूरा मैथ के लिए देना या साइंस के लिए देना या पूरा लर्न ही करना, तो वो लिख लें। उसके बाद शेड्यूल जो है ना वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फिर आपके ये सब चेंज होकर आपका क्या हो जाएगा कि आप आज तो टाइम ही टाइम है, मैं 6-7 बजे उठ गया, तो आप सोच लेंगे कि 8 से 10 ये पढ़ेंगे, 10 से 12 ये, मतलब आप पूरा ऐसे बना सकते पूरे दिन भर का, उस दिन का टाइम। इसलिए रोज़ का शेड्यूल बनाने का कह रहे हैं कि संडे है तो उस दिन अलग बना लिया उस दिन। इसके बाद फिर देखो ये ऑप्शनल है, टुडेज मील्स ये ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें कि मील्स का मतलब आज हम क्या खाने वाले हैं। इससे इसलिए मैंने रखा है कि खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप दिन भर में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। आप फास्ट फूड और लगातार ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे जो आप में एनर्जी नहीं दें तो आप आलस्य में रहेंगे। तो थोड़ा मील्स का भी ध्यान रखना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। तो ये मील्स पूरी तरह ऑप्शनल है। इसके बाद आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये रात में ये काम करना है आपको। पूरे दिन भर आपने जो भी परफॉर्म किया ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको परसेंट में देना है कि जितना मैंने सोचा था उसका कितना परसेंट में कर पाया। 90% कर लिया, 80% कर लिया, या घर में रिश्तेदार वगैरह कोई आ गए तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, बातों में ही लगा रहा तो 10% ही कर पाया। अगर बहुत अच्छा कर लें, 90 या 90 से ज़्यादा कर लें, तो इस बात के घमंड में नहीं आ जाना कि अरे हमारी तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही, दूसरों से लगे बताने, शेयर करने। कभी मेहनत शेयर नहीं करनी चाहिए, तो लगे दूसरों को बताने कि मैं तो बहुत पढ़ने लगा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और अगर कम पढ़ पाया तो हताश भी नहीं होना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा ही नहीं। तो अगर कम पढ़ पाएँ तो भी उस चीज़ से निराश नहीं होना, ज़्यादा पढ़ लें तो उसके अभिमान में नहीं आना। ऐसी लगातार कंटिन्यू आप लगे रहेंगे, एक एक दिन की मेहनत से ही हमारे आगे जीवन का, अच्छी सफल जीवन का निर्माण होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आपको पूरा समझ में आया कि कैसे हम अपने पूरे डे को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, मेहनत की मंजिल जो है ना, वो सफलता की जो मंजिल वो मेहनत की गलियों से होकर गुजरती है। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे अपने एक एक डे को प्लान करते हुए, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। धन्यवाद।